दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सुबह की प्रार्थना में आप सभी का हम बताना चाहते हैं, बहुत बड़ा हादसा हुआ है और हम न्यूज़ पे न्यूज़ देखते आ रहे हैं। बहुत सारे लोग चिंताओं में, बोझ में फंसे हुए हैं, लेकिन आज हम प्रार्थना करने वाले हैं और हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि फिर से कोरोना वायरस के जैसा एक वायरस आने वाले हैं। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे भाई बहनों को, परमेश्वर आप सुरक्षा करना। कोई भी परमेश्वर दुष्ट ताकत, कोई भी अंधकार की शक्ति हमारे भाई बहनों के ऊपर प्रबल ना होने पाए। प्रभु यीशु, आपका सामर्थ्य बड़ा हाथ, यीशु अपने लहू के द्वारा प्रभु हमारे भाई बहनों पे परमेश्वर आप सहायता करना, मदद करना पिता। कोई भी दुष्ट ताकत हमारे भाई बहनों के जीवन में ना आए। प्रभु, ये जो वायरस बहुत सारे लोगों को सता सकता है, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें अनुशासन, हमें चेतावनी देता है, हमें प्रेरणा देता है कि हम उसके साथ में बने रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई बहनों के लिए, हमारे साथ में जितने लोग प्रार्थना में शामिल हैं। प्रभु यीशु मसीह, इनको संभालिए, आप इनकी रक्षा कीजिए पिता। इनका कोई भी काम में परमेश्वर इनको निराशा ना होने पाए। हर एक कार्य को परमेश्वर आप सफल कीजिए, क्योंकि प्रभु आपने जो वायदे अपने दास और अपनी दासियों के साथ किए हैं, आज मेरा विश्वास है परमेश्वर, आज हमारे विश्वास करने के द्वारा, हमारी प्रार्थना सुनने के द्वारा प्रभु लोग परमेश्वर आपकी ओर देख पाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा, मेरा प्रार्थना करना प्रभु लोगों के लिए आशीष की बातें ठहरे। मेरे जो भी करूँ परमेश्वर, उसके द्वारा लोग प्रभु आपकी ओर देख पाए। प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन के हर एक कार्य को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, इस समस्या को, बहुत सारी समस्या प्रभु इनके जीवन में हो सकती है, लेकिन खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ, आप इनको संभालिए, आप इनकी मदद कीजिए खुदा। कोई भी मिसअंडरस्टैंड, कोई भी दुष्ट ताकत परमेश्वर इनके जीवन में प्रबल ना होने पाए। वो सब आत्मा खुदावन यीशु मसीह के नाम में पिता दूर होने पाए। आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर इनके जीवन में आप सौगुना फल दीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस पिता, क्योंकि परमेश्वर आपने वायदा किया है मत्ती 28:19-20 में, इसलिए तुम जाओ, सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो बातें मैंने तुमको सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम विश्वास करते हैं पिता कि जितने लोग परमेश्वर हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, वो सब परमेश्वर आपकी महिमा देखने पाए। कि परमेश्वर आपने वचन में लिखा है, जो कुछ भी हम प्रभु के नाम से मांगते हैं परमेश्वर उसे करता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का वचन हमें अनुशासन, प्रेरणा देता है कि हम उसके साथ में एक सच्ची मित्रता बनाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम प्रार्थना करते हैं, हमारे भाई बहन बहुत चिंताओं में, बोझ में फंसे हुए हैं। आज हम प्रभु देख रहे हैं कि बहुत सारे वायरस हमारे भारत देश में, ये 2025 में पिता बहुत सारे लोग समस्याओं को देखेंगे, लेकिन परमेश्वर उन्हीं लोगों को बचाएगा जो परमेश्वर की वचन पर विश्वास करेगा, जो उसके बताए मार्ग पे चलेगा। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन परमेश्वर, हमारे भाई बहनों को परमेश्वर इस साल में आप 2025 में संभाल के रखना, और ये प्रार्थना परमेश्वर अधिक से अधिक लोग सुन पाए। उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमारियों में जकड़े हुए हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं।
पिता परमेश्वर, ये पहले साल का पहला महीना प्रभु बहुत सारी समस्याओं को उनके जीवन में ला सके, लेकिन हम प्रार्थना करते पिता, यह प्रार्थना सुनने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उनका जीवन में एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा छुटकारा हम यीशु मसीह के नाम से पिता रिलीज करते हैं। होने दे खुदावन, आपकी सामर्थ पिता हमारे भाई बहनों के जीवन में प्रभु कार्य करने पाए। प्रभु तू बढ़े और हम घटे और आपके नाम की महिमा होने पाए, क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा है, मत्ती 7 अध्याय उसके 7 वचन में हम पढ़ सकते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, मैं तेरा दास होने के नाते से हमारे भाई बहन मुझे कहीं से इंडिया के हर एक राज्य से जहाँ से परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी के लिए तहे दिल से विश्वास से अपने अनुग्रह को परमेश्वर आप उन पर प्रकट कीजिए। मेरा हर एक बोलने का शब्द उनके लिए पिता आशीष की बातें ठहरे। आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर इन भाइयों के जीवन में परमेश्वर आप सहायता करना, मदद करना, और परमेश्वर इस सुबह के समय में परमेश्वर इनके हर एक कार्य में मदद करना। जो भी करे परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी होने पाए। आपका पवित्र आत्मा इनके जीवन में प्रभु एक बड़ा आशीष को हम रिलीज करते हैं यीशु के नाम में। प्रभु होने दे आपका सामर्थ हमारे भाई बहनों को आपकी ओर से आशीष मिले, क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन कहता है यूहन्ना 15:7 में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, मेरी आशा करता हूँ ये वचन आपके लिए बहुत आशीष की बातें ठहरेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बताना चाहते हैं। परमेश्वर अपने लोगों से कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाह मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे स्वर्गीय आसमानी खुदा बाप, मैं प्रार्थना करता हूँ आज की सुबह में मेरी प्रार्थना है पिता, ये जो कुछ हम परमेश्वर आपके सामने लेकर आएंगे वो सब परमेश्वर, उस सब का फल आप देने वाले हैं, उसका परिश्रम परमेश्वर आप देने वाले हैं, क्योंकि आपने जो वायदा किया है कि जो कुछ तू मेरे नाम से मांगेगा मैं वही करूँगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है, हमें प्रेरणा देता है कि हम उसकी बातों में बने रहें। हालेलुया। इस मसीह ने अपने चेलों को हमेशा कहा कि जागते रहो, परिरापता करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में दुख परेशानी आ सकती है, लेकिन प्रभु अपने चेलों को हमेशा जब प्रार्थना करते थे, एकता में जाते थे, तो अपने चेलों को हमेशा बोलते थे कि तुम प्रार्थना करो, मैं प्रार्थना में से आता हूँ। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप सभी को इस मसीह के नाम से प्रेरणा देता हूँ कि परमेश्वर आप सभी के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई है। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम के लिए आशीष की योजना बनाई थी, परमेश्वर ने उसकी बीबी को 90 वर्ष में एक बच्चे की आशीष दी। वो नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर उसके विश्वास को देखा था। मेरे प्रियो, आज हमारा विश्वास को परमेश्वर देखता है। हमारे जीवन में डिप्रेशन, चिंता, बोझ आते हैं, लेकिन परमेश्वर उन सब से छुड़ाता है। क्यों? जब हम उसकी बातें, उसके बताए मार्ग पर चलते हैं, उसके पद चिन्ह पर चलते हैं, उसके हर एक कार्य को परमेश्वर सफल करता है, क्योंकि परमेश्वर परिश्रम देखता है। मेरे प्रियो, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम का परिश्रम देखा, उसके जीवन को जांचा, जब परमेश्वर ने उसके विश्वास को परख की, तो परमेश्वर ने उसको उस बेटे की कुर्बानी के लिए उस बेटे को मारा। लेकिन परमेश्वर ने कहा
आज से मैं तुझे जान गया हूँ कि तू मुझसे कितना प्रेम रखता है। मेरे प्रियो, जब हम कुछ चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए परिश्रम देना पड़ता है, उसका बलिदान देना पड़ता है। लेकिन अब्राहम को परमेश्वर ने परीक्षा ली, उसको जांचा, टेस्ट किया। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं जैसे किसी का ब्लड टेस्ट किया जाता है, ये नॉर्मल है या कैसे है, तो उसी प्रकार परमेश्वर ने भी अब्राहम का एक ब्लड का टेस्ट लिया। वह टेस्ट इस प्रकार से था कि परमेश्वर ने उसके बेटे को, जब वो 7 साल का था, जब ही परमेश्वर ने कहा कि मेरे लिए इस बेटे को बलिदान कर दे, उसके मन में बहुत सारा दुख होगा, लेकिन उसने कभी भी प्रभु से मना नहीं किया। लेकिन उसने विश्वास किया, जो परमेश्वर कहेगा मैं वो करूँगा। प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया। सो उस दिन जब उसका समय था तो वह उस जगह में ले गया जो परमेश्वर ने दिखाया था। जब ऐसे पहुंचा तो जैसे परमेश्वर ने जो चीज़ बोली थी वो चीज़ करने लगा। लेकिन परमेश्वर ने जब वो अपने बेटे के ऊपर उसको मारने के लिए बैठा था, लेकिन परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर उसको बोलता है, ए अब्राहम, देख मैं यहाँ हूँ, अपने बेटे पे ऐसे ना चला। देख मैं तुझे आज से जान गया हूँ कि तू मुझसे कितना प्रेम रखता है। मेरे प्रियो, इस वचन का, इस कहानी का उद्देश्य हमारा विश्वास को जागरूक करना, और मेरा भी यह उद्देश्य है आपके लिए कि जैसे अब्राहम ने विश्वास किया, जैसे अब्राहम के परिश्रम में परमेश्वर ने उस आशीष को छुपा के रखा है, वैसा ही परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देता है। और उस दिन जब परमेश्वर ने उसको जांचा तो परमेश्वर ने कहा कि आज से मैं तुझे जान गया हूँ कि तू मुझे अपने बेटे से ज़्यादा मुझे प्यार करता है। तब परमेश्वर ने उससे क्या कहा? आज से परमेश्वर ने उसे एक विश्वास का पिता ठहराया है, और आज हमारे लिए एक विश्वास का उदाहरण है। मेरी बहनें, मेरी माताएं, आप सभी को मैं इस वचन के द्वारा इंकरेज कर रहा हूँ। मैं आप सभी को इस मसीह के नाम से सैल्यूट करता हूँ, और जितने भी आप सभी सुन रहे हैं, आप सभी यीशु आपके जीवन में इस वचन के माध्यम से कुछ बड़े बदलाव परमेश्वर करने जा रहा है। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में दुख और परेशानी आती है, लेकिन परमेश्वर देखता है, जांचता है, डिप्रेशन में डालता है ताकि वो मुझसे अलग ना हो। लेकिन अलग होने का कारण आपके जीवन में परेशानी लाना नहीं, लेकिन परमेश्वर से जोड़ना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा है, जो डाली मुझ में रहती है और नहीं फलती, परमेश्वर उसे छांटता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर बढ़ाता है, घटाता भी है, क्योंकि हम जब घटेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? प्रभु के वचन में लिखा है, जिसके हाथ से हम सुख लेना चाहते हैं, यदि हम दुख ना लें तो हम सुख कैसे लेंगे? हमें प्रभु के सामने जीरो बनना है। जीरो बनेंगे, परमेश्वर हमको हीरो बनाएगा। हालेलुया। आपकी फेथ के अनुसार परमेश्वर आपको हीरो बनाएगा। हालेलुया। रियल मैन ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट, वो हमारा एकमात्र उद्धार करता है, वो हमारा छुटकारा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है, जो उसकी बातों से प्रेम रखते हैं, जो उसके वचन से प्यार करते हैं, जो उसकी प्रार्थना से प्यार करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में आशीष को लेकर आता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 37 के 4 वचन में, यहोवा को अपना सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरी माताएं, मेरी बहनें, आप सभी को मैं परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूँ, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, जैसे परमेश्वर ने दाऊद को, परमेश्वर ने कहा कि अपने यहोवा को अपना सुख का मूल जान,
और वो तेरे मनोरथों को क्या करेगा, पूरा करेगा। मेरे प्रियो, हमारा जीवन में सबसे पहले प्रभु को जानना है, सुख का मूल जानना है, दुख का मूल जानना है। वो हमारा जीवन का मालिक है। सुख का मूल क्या है, मालिक, क्योंकि परमेश्वर मन की इच्छाओं को पूरा करता है। हालेलुया। वचन में लिखा है यूहन्ना 14:13 में, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगेगा मैं वही करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपने 2024 में जो भी परमेश्वर के साथ में वायदे किए, कमिटमेंट किए, लेकिन खुदावन ने उसमें आपके लिए योजना बनाई है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानता है मेरी बेटी और मेरे बेटे की क्या आवश्यकता है, लेकिन परमेश्वर विश्वास करने वाले के लिए आशीष की बातें ठहरती हैं। पिता परमेश्वर जितने लोगों ने इस वचन को सुना उन सबको परमेश्वर आप आशीष दे और उनके जीवन में यह वचन और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह 100 गुना फल लेकर आए और लोग परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीषित होने पाए। यीशु के नाम से प्रभु मैं भाई बहनों को आशीष की ब्लेसिंग इनके जीवन में रिलीज करता हूँ यीशु के नाम में। दया कर, अनुग्रह कर। धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रार्थना में बने रहने के लिए, प्रार्थना में जुड़े रहने के लिए परमेश्वर आप सबको आगे लेके जाए। मेरा विश्वास है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें वीडियो को, ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह की ओर देख पाएं। आप सबको यीशु के नाम में जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल पीपल। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।